हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मार्जिनल डिसीजन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते सम जरा देखते क्या दिया है। जो टेक्स्ट बुक मेरे पास है उसमें पेज नंबर 198 और सम नंबर 22। ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट दिया है, पर यूनिट का ए और बी दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस पर आर इन रुपीज दिया हुआ है 5, वो भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख ही रहा है 5 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। चलिए ठीक है। कमेंट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल व्हेन टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। की फैक्टर, पहला की फैक्टर क्या है? तो पहला की फैक्टर है टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट। सेकेंड, वैल्यू यानी कि रुपीज। फिर रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन आर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मतलब की फैक्टर। इतना सब चीज दिया है। फिर आगे दिया है अज्यूमिंग रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर अवेलेबल ऑफ विच 10,000 kg as the maximum sales potential for each product being 3,500 unit. Find out the product mix which is yield a maximum profit. मतलब यहाँ पे की फैक्टर 1 2 3 4 की अलग अलग फैक्टर दिया है एंड देन उसने बोला है कि अगर हमारा रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हमारे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल केजीज है 10,000 केजीज, और हर एक प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन कर सकता है 3,500 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। तो बीइंग रॉ मटेरियल एक की फैक्टर लेना है और फिर प्रोडक्ट मिक्स भी बताना है। चार चीज दिया गया है, ये चारों को भी की फैक्टर लेके एक प्रोडक्शन मिक्स करना है। उसके अलावा रॉ मटेरियल को हमको की फैक्टर लेना है और प्रोडक्शन मिक्स करना है। समझा क्या? ठीक है, थोड़ा सा बाउंसर टाइप लगा है, मेरे को समझ में आया है, बट विल ट्राई अवर बेस्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता हूं। स्टेटमेंट क्या है? सेल्स में माइनस होगा वेरिएबल, बराबर है। कंट्रीब्यूशन तो जाना है सीमा, तो सेल्स मालूम है, हाँ जी 100 और दूसरे का है 120। वेरिएबल खर्चा में क्या क्या अरुण? वेरिएबल खर्चा में कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 kg, मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 15 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस 5 रुपए, मशीन आर यूज 3, ओवरहेड्स के अंदर फिक्स और वेरिएबल, अपने लिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट है तो 15 और 30। तो अपने को क्या क्या खर्चा आने वाला है? तो मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए, मटेरियल का कॉस्ट 15 रुपए, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 kgs है, बट ये रुपीज में ऑलरेडी दे दिया है तो 10 रुपए के हिसाब से लेंगे, 15 रुपए के हिसाब से। वेजेस का कॉस्ट कितना दिया है? 15 रुपए 10 रुपए। एक्सपेंसेस का कितना दिया है? 5 और 6। मशीन आर्स का कोई काम नहीं है और वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर सबसे पहला मुझे दिख रहा है मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद वेजेस, फिर मुझे दिख रहा है एक्सपेंसेस, उसके अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेस, बराबर है। मटेरियल का कितना है भाई? मटेरियल का कॉस्ट है 10 रुपए और यहाँ पे 15 रुपए, बराबर। फिर वेजेस का है 15 रुपए एंड 10 रुपए, एक्सपेंसेस है 5 रुपए और 6 रुपए, वेरिएबल है 15 रुपए और 20 रुपए। क्लियर है? तो अब कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। आई होप इतना तो सब कर ही सकते। तो कंट्री कैलकुलेट करेंगे, 100 में से सब माइनस करो, 15 30 30 40 45, 100 में 45 माइनस करेंगे तो 55, बराबर। और यहाँ पे 120 में 15 10 25 45 45 6 51 शायद माइनस हो रहा है, तो कितना आ रहा है? 69 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। डन यहाँ तक? कॉन्ट्रीब्यूशन तक तो आना है हर सम में। अब की फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो सब में की फैक्टर पहला दिया है सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट, सेल्स प्रमोशन इन रुपीज,
रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन आवर्स के अंदर। तो 4 की फैक्टर है, तो चारों के लिए क्या क्या करने वाले हैं जरा ध्यान देना। यहां तक तो आई होप सबको क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। आ जाता हूं मैं यहां पे, कंट्रीब्यूशन पहले मैं लिख लेता हूं। कंट्रीब्यूशन एक का था 55 और एक का था 69। मैं फाइंड कर रहा हूं पीवी रेशियो। क्या फाइंड कर रहा हूं? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दिस इज अ फॉर्मूला, बराबर है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन तो मालूम है 55 और सेल्स था 100, तो यहाँ पे पीवी रेशियो कितना आएगा? 55 अपॉन 100 इंटू 100, 55%। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 69, सेल्स था 120 इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन निकालो कितना आया? 57.5। कंट्रीब्यूशन तक ठीक था, पीवी रेशियो फाइंड किया। अब रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ बोला था की फैक्टर में, बोला था ना, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो रॉ मटेरियल का पर यूनिट का खर्चा कितना है? 2 रुपए, 3 रुपए, हाँ या नहीं? उसको भी की फैक्टर लेना है, तो उसको रॉ मटेरियल को अगर मुझे की फैक्टर लेना है तो यहां पे लिखूंगा रॉ मटेरियल इज माय की फैक्टर। तो फॉर्मूले के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल आएगा, दैट इज 55 अपॉन 2, 69 अपॉन 3। फर्स्ट का 2.5, 2.5, हाँ गड़बड़ लगा मेरे को, 27.5 और यहाँ पे 23 रॉ मटेरियल का कर दिया। तो ये 1 2 3। अब चौथा क्या है? मशीन आवर्स बोला है, मशीन आवर बोला था ना वहां पे, तो मशीन आवर्स में सेम कंट्रीब्यूशन अपॉन मशीन आवर्स लिखोगे की फैक्टर में। तो मशीन आवर क्वेश्चन में दिया है, देखते हैं मशीन आवर्स कितना दिया है? 3 and 2, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन था 55, मशीन आवर 3, कंट्रीब्यूशन था 69, मशीन आवर्स 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 18.33, 34.50। डन। चलिए अब आ जाता हूं मैं मेरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। अगर सेल्स यूनिट में बोला है, यूनिट में बोला है, तो की फैक्टर होता है कंट्रीब्यूशन। की फैक्टर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना है? 55 एंड 69। तो अगर मुझे सेल्स यूनिट बोला है तो की फैक्टर में क्या यूज करना है? कंट्रीब्यूशन। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किधर है? तो प्रोडक्ट मिक्स करना है, तो प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा? पहला बी बाद में ए। तो फर्स्ट वाले का आंसर, सेल्स यूनिट वाले का आंसर है बी एंड देन ए, प्रोडक्ट मिक्स का। समझा? सेकेंड वाले में उसने क्या बोला था? वैल्यू। वैल्यू बोला है सेल्स इन वैल्यू, तो सेल्स इन वैल्यू में क्या लेने का है? पीवी रेशियो। सेल्स इन वैल्यू में क्या लेने का है? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में ये कितना दे रहा है? 55%। ये कितना दे रहा है? 57%। ज्यादा कौन दे रहा है? 57। तो यहां पे सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में सेल्स वैल्यू में हम क्या कंसीडर करते हैं? पीवी रेशियो। तो इसके हिसाब से भी बी एंड देन ए विल बी द कॉम्बिनेशन, पहला बी बाद में ए। देन रॉ मटेरियल वाज माय की फैक्टर। रॉ मटेरियल वाज माय की फैक्टर, किधर आ रहा है? ए एंड देन बी। तो यहां पे थर्ड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा ए एंड देन बी। पहला ए प्रोडक्ट बनेगा, बाद में बी प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है। फिर मशीन आवर्स के अंदर 34 और 83, तो यहां पे मशीन आवर्स में, मशीन आवर्स में बी एंड देन ए। बात समझाइए? क्लियर हुआ? क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो क्वेश्चन का आंसर था टोटल सेल्स प्रमोशन के यूनिट के हिसाब से बी एंड ए, बी एंड ए एंड बी,
बी एंड ए, यहां तक डन। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, अज्यूमिंग रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो जब रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कैसे होने वाला है, ए एंड देन बी। समझ में आया, ए और बी का प्रोडक्शन मिक्स होने वाला है। और कितना केजीज अवेलेबल है अपने पास, 10,000 केजीज। और ए और बी बनाने लिए कितना यूनिट है अपने पास, 3500। तो अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट मिक्स कर रहा हूं तो जरा मुझे करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे मेरे पास 10,000 केजीज अवेलेबल है मैक्सिमम, जिससे पहला प्रोडक्ट ए और फिर प्रोडक्ट बी बनेगा। ए बनाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, ए बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना है, 2 रुपया। कितना यूनिट बनाने का है, 3,500, मैक्सिमम आउटपुट इसका यही है। तो 3,500 इंटू 2, 7,000 केजी यूज हो गया यहाँ पे। अभी कितना बच गया, 3, तो 3,000 ही अवेलेबल है मेरे पास। हाँ जी, और बी बनाने के लिए खर्चा कितना है, 3 रुपए। तो कितना यूनिट बनेगा, 1,000। कैसे, 3,000 डिवाइड बाय 3, 1,000 केजी बनेगा बी का। तो दिस इज माय प्रोडक्ट मिक्स ए एंड बी। कितना, 3,500 यूनिट, 1,000 यूनिट, 2 रुपया 3 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अगर प्रॉफिट पूछा है, अगर प्रॉफिट पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी ए का कितना है, 3,500 इंटू ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 55। बी का कितना, 1,000 यूनिट एट द रेट 69। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ, 3,500 इंटू 55 कितना, 1,00,000। कोई एक चीज बोलो ना, 1,92,500 और इसका 69,000। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,71 ना, 61, 2,61,500। क्लियर है यहाँ तक, कंट्रीब्यूशन मिला। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था फिक्स कॉस्ट, 5 रुपए और 10 रुपए, रुपीस में दिया हुआ है ओवरहेड्स के अंदर फिक्स। 5 यूनिट्स कितना हमने बनाया भाई, यूनिट्स हमने 3.5 और 1,000 बनाया, तो उसके हिसाब से इसका कॉस्ट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालना नहीं है, खाली बताने का था कौन सा प्रॉफिटेबल मिक्स है, इसलिए कॉस्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो इतना ही आपको सॉल्व करना था, बात समझा, क्लियर हुआ। प्रोडक्ट मिक्स तक ही सॉल्व करना था, मैंने आगे का ये आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वो पूछता तो फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन होता, हम इसके अंदर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं और प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ठीक है, पक्का समझा ये वाला सम जी। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहां तक है भाई, यहां तक है। चलिए ठीक है, सेम दिया है, कुछ नया नहीं है, सेम है क्वेश्चन। X Limited produces two products using the same raw material and the production facilities provide the following information. Selling price दिया है, material दिया हुआ है, labor दिया है, variable दिया है, total fixed expenses यहाँ पे दिया है। Required comment on the profitability of each of the product when sales quantity यानी कि unit, sales value यानी कि rupees, raw material, लेबर इज लिमिटेड, वहां पे लेबर नहीं दिया था, यहाँ पे लेबर इज लिमिटेड, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, देर आर हैवी डिमांड कंडीशन, देर आर लो डिमांड कंडीशन। ये दो चीज नया आ गया है, सेम समय कुछ भी नया नहीं है। तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो इट इज सेल्स, सेल्स कितना दिया है, 180 माइनस होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल में क्या क्या है जी, देखो जरा, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। मटेरियल का 20 रुपए और 10 रुपए ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है। फिर उसके बाद लेबर का 15 रुपए और 30 रुपए, बराबर ना। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 40 एंड 16। क्लियर, चलिए माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। 100 में माइनस होगा 75, 25, 100 में सॉरी 80 में माइनस होगा 56,
5624, यहां तक डन। कंट्रीब्यूशन हो गया। अब कंट्रीब्यूशन हो गया तो भाई सेल्स का डिसाइड भी हो गया क्वांटिटी का, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। डन। वैल्यू के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? पीवी रेशियो। तो भाई पीवी रेशियो निकाल लेते। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, इट्स ओके। कंट्रीब्यूशन है 25, सेल्स है 100, तो 25% रहेगा। बेसिक था ये। 24 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 30, एग्जैक्ट 30%। 80 का 24 मतलब 30। क्लियर है? तो सेकेंड वाले का डिसीजन आ गया, क्योंकि वैल्यू चाहिए तो पीवी रेशियो चाहिए। फिर रॉ मटेरियल की फैक्टर है, तो रॉ मटेरियल के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल आएगा। यहां पे रॉ मटेरियल पर केजी कितना है? 2 रुपए। 20 रुपीज तो टोटल कॉस्ट हुआ ना। तो हमने कितना यूनिट प्रिपेयर किया है? 2 रुपया पर केजी, तो इधर 10 यूनिट बन रहा है। 10 है तो इधर कितना यूनिट बन रहा है? 5। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बोला है, तो कंट्रीब्यूशन है 25 और आएगा 10। 10 कैसे आया समझा? 20 रुपया टोटल खर्चा है, 1 केजी का 2 रुपया, तो कितना केजी यहाँ पे आने वाला है? 10 केजी रॉ मटेरियल के अंदर। और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2.5, एंड यहाँ पे 4.8 बराबर है। इस बेसिस में वापस से प्रोडक्ट मिक्स यही होने वाला है। फिर लेबर आर्स आर लिमिटेड। लेबर आर, अब लेबर आर इज माई की फैक्टर, तो लेबर आर कितना है भाई? 3 पर केजी। 15 रुपया टोटल पे किया है, तो 15 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 5। कंट्रीब्यूशन तो वही है, 25 डिवाइड बाय 5। 5 कैसे आया समझाइए? एंड यहाँ पे 30, सॉरी 24 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 3 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, 5 और 2.4। इधर ए और बी की कॉम्बिनेशन में ये बन जाएगा। लास्ट वन है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। मशीन आवर्स भी दिया है 40, पर आवर का कितना है? 4, तो यहाँ पे 10 रुपए और 4 रुपीज बराबर है। समझा ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मशीन आवर्स, मेरा की फैक्टर है। मशीन आवर्स में 25 डिवाइडेड बाय 10, 10 कैसे हुआ? 40/4, और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड बाय 4, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 और 4 6 24। डन। उसके अलावा क्या पूछा है? देयर आर एन हैवी डिमांड कंडीशन, लो डिमांड। हैवी डिमांड मतलब ज्यादा डिमांड है, कम डिमांड है, तो इसके लिए यूज होगा ब्रेक इवन पॉइंट। और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने इसके पहले किया ना टॉपिक, उसके अंदर ये था। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था बराबर है 6 लाख, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर कितना है? 25। सेम 6 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है? 24, तो यहाँ पे आ गया 24,000 और यहाँ पे 25,000। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट करना है तो 24 से ज्यादा हजार सेल करो, कम प्रॉफिट करना है तो इससे कम सेल्स करो। समझ में आया? सेम यहां पे भी दोनों में कमेंट यही आने वाला है। बात समझा? डन विद द सम। सम हो गया, समझ में आया ये? सेल्स यूनिट का मतलब कंट्रीब्यूशन। सेल्स यूनिट जब भी बोला गया है मतलब कंट्रीब्यूशन पे डिसीजन ले लो। रुपीज वैल्यू बोला है, पीवी रेशियो पे डिसीजन ले लो। रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल, लेबर में लेबर, मशीनार में मशीनार। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर हेवी एंड लो डिमांड। समझ में आया की फैक्टर का सम्स कैसे होता है? पक्का क्लियर है? कॉन्फिडेंस है? पक्का कॉन्फिडेंस है? सना, सीमा, अरुण, विनीत? नहीं, उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खाली हाँ हाँ करता है। बाद में प्रैक्टिस करेगा तो बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस। क्लियर है यहाँ तक जानकी? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो सम करने का है मेरे को आज करवाने का मन नहीं है, उसका रीजन है कि कॉस्ट शीट आएगा अभी। कॉस्ट शीट आपने एक जमाने में किया था, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ऑफिस कॉस्ट ऐड करेंगे,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये सब क्या है? पीवाई करके जमाना हो गया है। इसके लिए बीएमएस को भी था, ये बैफ वाले ने लिया तो बैफ को भी कॉस्टिंग में था, बीकॉम को तो रहता ही है। कॉस्ट शीट करके एक टॉपिक था, आपने अगर बीएमएस लिया है तो आपको था ये टॉपिक, बीकॉम लिया है तो है टॉपिक, बैफ लिया है तो है टॉपिक। तो इसके लिए आज नहीं करते हो, आज इतना करते हो बिकॉज नेक्स्ट टीचर में कुछ नए कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।